जीवन में मानव के रूप में आकर सबसे गलती होती है और उन गलतियों का प्रायश्चित सुधार से होता है। वही प्रवचन का माध्यम है, वही प्रवचन का उद्देश्य है। कथा का उद्देश्य यही है। एक कथा मैंने पढ़ी विवेकानंद जी की। उस कथा में, कहानी में, उनकी हिस्ट्री में लिखा कि एक बार विवेकानंद जी जयपुर आए हुए थे। जयपुर के राजा के यहाँ राजा ने जयपुर से विदा किया विवेकानंद जी को। तब राजा ने एक वैश्या को भी बुलाया। विवेकानंद जी से मिलने की उसकी बहुत इच्छा थी। तो राजा के लिए तो सब प्रजा ही होती है, चाहे जो जैसा कर्म कर रहा हो अपने जीवन यापन के लिए। वैश्या का दिल था कि वो विवेकानंद को देखे। विवेकानंद जी ने देखा कि वैश्या आई है विदा करने, तो विवेकानंद जी ने जो है मिलने से मना कर दिया कि मैं जो है इतना छोटा नहीं हूं कि मुझे एक वैश्या से मुख दर्शन करना पड़े। राजा का तो प्रभाव होता है। राजा ने जबरदस्ती मानो वैश्या को मिलवा दिया, साधु की इच्छा नहीं तो भी। तो वैश्या ने कहा, महात्मन, मैंने ये सुना है कि एक जो लोहा है वो मंदिर में भी लोहे का कुछ न कुछ काम होता है, तो लोहा वहां भी लगता है। और एक लोहा ऐसा है जिससे हथियार के रूप में बनता है, वो कसाई की दुकान पर रहता है। पर कसाई की दुकान पर जो रोज काटता है, खराब काम करता है, नीच प्रवृत्ति का लोहा है। और एक ऊंच प्रवृत्ति का लोहा है जो मंदिर में लगा हुआ है। दोनों का भाग्य शायद अलग अलग है, पर दोनों लोहे को जब पारस मणि से छुबाते हैं तो पारस मणि बिना भेदभाव के दोनों लोहे को सोना बना देती है। तो आप तो पारस मणि जैसे महान संत हैं, तो मेरे जैसे नीच को और ऊंच को क्या, आप तो सबको ही सोना बनाते हैं, तो मैं भी सोना बनने ही आई हूँ। तब विवेकानंद जी को ज्ञान हुआ अपनी भूल का। कहने का अर्थ है कि कोई भी बड़े से बड़ा महापुरुष व्यक्ति भी कोई भूल कर सकता है, और उसे ज्ञान के रूप में मानो वैश्या ने जिस तरह का अनुमोदन करवाया, तत्काल ज्ञान हो गया। समझ गए गंगा को तो सबको ही तारना है, पेड़ को तो सबको ही वायु देनी है, फल देना है, पुष्प देना है, लकड़ी देनी है, सूरज को सबको गर्मी देनी है, प्रकाश देना है, चंद्रमा को सबको चांदनी, औषधि, सोम प्रदान करना है। वह किसी गुण अवगुण को नहीं देखते, वो सबके लिए प्रसाद करते हैं। तो एक अच्छा कोई साधु या साधु जैसा कोई भी मानस सृष्टि में है, तो उसके लिए तो एक ही भाव है कि जो सामने आ जाए उसका ही कल्याण होना चाहिए। तो तेरा कल्याण नहीं होगा, तेरा कल्याण होगा। क्यों? हॉस्पिटल में तो भाई कोई एक आध अच्छा जाता है, बाकी तो सब बीमार ही जाते हैं। बीमार से मिलने के लिए कोई जाता है मेहमान, थोड़ा बहुत वो बीमार तो होता ही है। पर हाँ, जो हॉस्पिटल में एडमिट है उससे ज़्यादा स्वस्थ वो है जो उसे देखने, उसकी सेवा करने या उसको भोजन देने आता जाता है। तो कोई एकाध व्यक्ति है जो स्वस्थ जाता है हॉस्पिटल, एकाध व्यक्ति है जो कथा में स्वस्थ जाता है, मंदिर में स्वस्थ जाता है, गंगा पर स्वस्थ जाता है,
साधु के पास में स्वस्थ जाता है, नहीं तो सब कुछ अस्वस्थ होते हैं। कोई शरीर से अस्वस्थ है, कोई घर के व्यवहार से अस्वस्थ है, कोई सामाजिक तकलीफ़ों से अस्वस्थ है, कोई मानसिक तकलीफ से अस्वस्थ है। तो सब कोई न कोई छोटी मोटी बीमारी लेके ही हाजिर होते हैं। तो कथा का, साधु का और एक अच्छे व्यक्ति का धर्म है कि वहाँ कोई आए बिना पक्षपात के उसका सहज कल्याण करे। ये कथा भागवत वही कर रही है। राजा परीक्षित ने खुद कहा कि मैं तो पापी हूं, दोषी हूं, मैंने तो साधु का अपराध किया है, महान आत्मा को मैंने अपमानित किया है। अपने स्वार्थ में आकर के मैं किसी को कुछ अच्छा देख ही नहीं रहा था। मैंने तो साधु को नीच भाव से देखा, उसको बुरा भला भी कहा और यहाँ तक मैंने मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। मुझसे जैसा पापी कोई नहीं है, मैं कैसे तरूं? तो श्रीमद् भागवत कथा और सुखदेव जी दोनों ने ही निश्चय किया कि तुम तरोगे, क्योंकि डॉक्टर का धर्म ही है, चाहे मरीज मृत्यु पर पड़ा है पर डॉक्टर को बचाने का प्रयत्न करना चाहिए और करते हैं। ये कथा तो परम औषधि है, परम ज्ञान की। भागवत की आरती में ये लाइन लिखी हुई है, परम औषध हरि चरित्र ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भगत विज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण के। विषय विलास विवेक विकास, सबका विवेक का विकास करती है, विषय लोभ का नाश करती है भागवत। विमल विराग विवेक विकासिन, विमलता को, विरागता को, विवेकता को बढ़ाती है भागवत। तो जिसकी विमलता सहजता बढ़ जाए कथा से, जिसका विवेक जागृत हो जाए, ये भागवत का ही कर्म है। एक साधु के मुंह से, आचार्य के मुंह से, किसी पढ़े लिखे के मुंह से जब हम कथा वाचन सुनते हैं तो वो कथा वाचन केवल मानव के कल्याण के लिए ही होता है। कभी कभी इंजेक्शन रिएक्शन कर जाता है, जहां लगाओ वहां पक जाता है। कभी कभी कोई गोली भी रिएक्शन कर जाती है, मुंह सूज जाता है। कई लोग तो डॉक्टर पे आरोप लगा देते हैं, आक्रमण कर देते हैं, हल्ला बोल कर देते हैं, तकलीफ में डाल देते हैं। पर डॉक्टर का उद्देश्य ना तो मुंह सुजाना था, न पकवाना था इंजेक्शन को। पर दवा कभी कभी सूट नहीं होती है। लड़ाई लड़ो तो यहां से कंपनी तक लड़ते लड़ते चले जाओ, और समय का दोष समझ लिया तो लड़ाई समाप्त। जो कुछ कष्ट हुआ वो सह लिया, इन्फेक्शन भी सही हो जाता है, एलर्जी हो गई दवा की वो भी सही हो जाती है, उसका भी उपचार हो जाता है। अगर हमें रिएक्शन है, कुछ करना ही है, मन में ठान ही लिया है, तो आप छोटी छोटी बात पे लड़ाई लड़ सकते हैं, दिन भर रात भर कभी भी किसी के साथ। आप हर अच्छी बात को, उसका मीनिंग उल्टा भी निकाल सकते हैं। हर अच्छी बात का मीनिंग उल्टा है और हर उल्टी बात का मीनिंग सीधा है। विवेक क्या कहता है? हमारी निर्मलता, हमारा चिंतन और हमारा भाव कौन सी तरफ है, उस भाव अनुसार बातों का, व्यवहार का अर्थ निकलता है। और आदमी अपने स्वार्थ के लिए ही करता है जितना अपराध कर रहा है। दुनिया का बड़े से छोटा अपराध आदमी के निज स्वार्थ के लिए होता है। नारद जी की एक पावन कथा है। नारद जी को पकड़ लिया चोर ने और काटने के लिए दौड़ा, नहीं तो तेरे गले में जो पड़ा है वो सब मुझे दो। नारद जी ने कहा, एक बार नहीं 100 बार ले लो, पर मारो मत। पर हाँ, मेरी एक इच्छा पूरी करो, जो सोना चांदी तुम दिन रात लूटते हो वो कहाँ जाता है, कहाँ ले जाते हो?
तो कहा मैं अपने परिवार को देता हूँ, माँ है, भाभी है, उनको देता हूँ। तो आज तक तुमने जितनी बार लूटा कपटा है, साधु संत को भी मारा है, काटा है, इतना सारा पाप तुमने किया है, तो एक बार अपनी माँ से और भाभी से जाकर पूछ तो लो कि जो तुम पाप करते हो उस पाप में वो भागी है कि नहीं है। नारद ने भेज दिया, कहा मुझे पहले पेड़ से बांध दो, मैं भाग ना जाऊं, जब आओगे पूछकर तो मैं यहीं मिलूं। बांध दिया चोर ने नारद को और गया पूछने माँ को, भाभी को कि मैं जितने 20 साल से आपको इतना सोना चांदी ला के दे रहा हूँ, चोरी करता हूँ, लोगों को काट डालता हूँ, मार डालता हूँ, ये पाप मैं कर रहा हूँ, उसको तुम भोग रहे हो, सोने को चांदी को, तो क्या मेरे पाप में जब समय आएगा तो क्या तुम भोगी बनोगे? मेरे पाप को क्या तुम बांटोगे? तो माँ ने कह दिया, पुत्र हम नहीं तुम्हारे पाप को बांटेंगे, क्योंकि हमने तुम्हें चोरी करने के लिए कहा ही कब है। तुम लाते हो कमा कर पुत्र हो, कैसे भी लाते हैं, दुनिया के सब पुत्र अपने माता पिता परिवार को पालते हैं, तो तुम भी लाते हो और पालते हो। भाभी से पूछा, भाभी ने कहा कदापि नहीं, मैं तुम्हारा पाप क्यों लूंगी अपने माथे। लौट के आया, नारद जी को कहा, देखा नारद जी ने समझाया कि अब काट दो मुझे और एक और पाप कर लो। तुम्हारी पूरी जिंदगी के पाप और स्वार्थ तुम दूसरों के लिए कर रहे थे और पाप तुम्हारे माथे चढ़ रहा है। देख लो, माँ ने भी, भाभी ने भी, भैया ने भी, किसी ने भी तुम्हारे पाप में से तनक भी बांटने की इच्छा नहीं की, तुम्हें अकेले भोगना पड़ेगा। इसीलिए पाप जो व्यक्ति करता है उसे अकेले ही उस पाप को भोगना है, उसमें कोई शामिल नहीं होगा। और आप जो पुण्य करते हो उस पुण्य को पूरा संसार भोगेगा। सारा संसार तुमसे आशा करता है कि हमें सुख दे दो, भाभी सुख दे दो, भैया सुख दे दो, साली सुख दे दो, मित्र सुख दे दो। ये सुख बांटने का जो भाव है, जो इच्छा है, वही पुण्य बांटने की इच्छा है। क्योंकि हम कहीं भी सुख ढूंढ रहे हैं तो वो किसी के पुण्य, कोई तुम्हें दान करे तो सुख मिले, बिना किसी के पुण्य दान किए सुख नहीं मिलता किसी से किसी को। पत्नी अगर पति को सुख दे पा रही है, पति अगर पत्नी को सुख दे पा रहा है, तो हम एक दूसरे का पुण्य ही क्षीण कर रहे हैं, तो ही हम एक दूसरे के सपोर्ट में, सुख में खड़े हैं, एक दूसरे की पीड़ा हर रहे हैं, दुख हर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पुण्य का क्षय होता है, तब हम किसी को सुखी कर पाते हैं। इससे अंदाज़ा लगाइए, एक महात्मा दिन भर लाखों हजारों लोगों को सुख बांटता है, उसके कितने सारे पुण्य का रोज क्षय होता रहता है। बिठा दो, क्या बात है, कोई जगह कुर्सी पर बिठाओ, कुर्सी ले आओ, कुर्सी ले आओ भैया, कुर्सी बिठा दो। इधर सोफा पड़े हैं, इधर सोफा खाली पड़े हैं, इधर से ले लो और बिठा दो। सोफा पर ही बैठना है तो इधर लिया माता जी, कहाँ है, इधर खाली पड़ा, इधर बिठा दो। इसलिए पंडाल में या टीवी पर जो लोग बैठते हैं वह किसी भी आचार्य महात्मा की कथा सुनते हैं, वाणी सुनते हैं तो सुखी होते हैं। भागवत पढ़ने से, भागवत वांचने से आचार्य को भी पुण्य प्राप्त होता है, पर उसका पुण्य तो भक्तों को बंटता है ना। भक्त उनके सुखी होते हैं कथा सुनकर, वाणी सुनकर, तो उनका पुण्य यूं आता है और यूं भक्तों की तरफ चला जाता है, क्षीण होता है। इसीलिए वक्ता का कल्याण भागवत वांचने से इसीलिए होना संभव होता है क्योंकि वक्ता का पुण्य तत्काल श्रोता को प्राप्त होता है, और जो अपना पुण्य किसी को दान करता है वो भगवान का सबसे निकट भक्त होता है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? अर्जुन ने कहा, वो मैं सब कर सकता हूं जो कोई न करा हो। जन्म से लेकर आज इस क्षण पर्यंत मैंने दुनिया में कोई भी अगर धर्म का, कर्म का पुण्य कमाया है जो मेरे जीवन को पल पल सुखी रख सकता है, वो सारा पुण्य
मैं आपके चरणों में अर्पण कर रहा हूं, कर रहा हूं, कर रहा हूं। तो भगवान ने अर्जुन को कलेजे से लगा लिया। भगवान ने कहा कि तुमने जो अपने पुण्य मेरे चरणों में संकल्प कर दिए, तो मैं भी अब भगवान का फर्ज निभाता हूं। मैं भी तेरे सारे पाप पुण्य के साथ स्वीकार करता हूं, स्वीकार करता हूं, स्वीकार। अर्जुन के कोई पाप भी होंगे तो वो सारे पाप भी भगवान ने ले लिए महाराज। आप नदी में से पानी भरते हैं बोतल में घर लाने के लिए, तो केवल पानी आता है ऐसा नहीं है, उसमें कुछ तिनके भी आते हैं, कुछ कण आते हैं, कुछ पानी के जंतु भी आ जाते हैं। ऐसे ही पुण्य के साथ साथ में भगवान के चरणों में हमारा पाप भी जाता है। इसीलिए पूजा के बाद अंतिम पूजा का जब पड़ाव आता है, हम जब पुष्पांजलि करते हैं, उस पुष्पांजलि में पुण्य अर्पण होता है तो हमारा पाप भी अर्पण हो जाता है। इसीलिए हम सब भक्त सुखी हो जाते हैं, हमारे पाप भी चले जाते हैं। बारिश का पानी तो देखो बड़ा पवित्र बरसता है। कभी पानी को छत पर के किसी बड़े से पात्र को रख दो और पानी की बूंदें उस पात्र में पड़ने दो, तो वह पानी चांदी जैसा चमकता है। पर जब वो पानी छत से नीचे गिरता है तो उसमें छत का रेत मिट्टी भी आता है। आंगन से होकर गुजरता है, नाली में जाता है तो नाली का भी मिट्टी कुट्टी कचड़ा उसमें जाता है। फिर नाले में गिरता है तो नाले का भी जाता है। तो पानी तो निर्मल बरसता है, पर उसमें जब धरती का मिलन होता है तो बहुत सारी चीजें मिक्स होकर के नदियों में पहुंचती हैं। पर नदी में जाकर के वो थोड़े दिनों के बाद जमीन से आया था तो जमीन पर ही जाकर टिक जाता है और पानी निर्मल हो जाता है। ऐसे ही साधु संत महात्मा तपस्वी माता पिता जैसे महान जो पर्व हैं, महान जो शख्सियत हैं, ये भागवत जैसी जो महान शख्सियत है, ये इसमें भी कुछ न कुछ दोष रहते हैं, पर ये दोष सब समाप्त हो जाते हैं कुछ दिनों के बाद। जब कोई परमार्थ करने लगता है तो उसके दोषों का निर्माण होता है, दोषों का समापन होता है। आप नीम की लकड़ी जलाओगे ना तो लकड़ी नीम की जलेगी तो और लकड़ियों की तरह ही, पर नीम की लकड़ी में से जलने के बाद बदबू आती है। आप पहचान लेंगे कि नीम जल रहा है। आप कोई और लकड़ी जलाएंगे तो उसमें से शायद इतनी गंध नहीं आती है। नीम की लकड़ी गंध को एहसास कराती है। क्यों? बाकी लकड़ियों में नीम से ज्यादा गुण नहीं है, नीम अंदर बहुत गुण है। तो उसका जो गुण तत्व है वो सूखने के बाद भी नष्ट नहीं होता, कड़वापन। तो वो जलता है तो अग्नि के द्वारा वायु में भी उसका जो कड़वापन है वो नाक तक पहुंचता है। उसमें लक्षण उतने हैं तो एक अवगुण भी है, और वो अवगुण क्या है? कड़वापन, बस वही अवगुण है। एलोवेरा में 1000 गुण हैं पर उसमें अवगुण क्या है? वही है, कड़वा। तो 1000 गुणों की खान, उसमें कोई एक अवगुण है। वह भी अवगुण ऐसा है जो आदमी को प्रिय भले ही न लगे, कड़वापन है, पर वह भी कड़वापन आपके विष को समाप्त करने के लिए होता है। आप नीम रोज चबाते हो, दातुन रोज करते हो, तो आपको देखो मच्छर काटने से टाइफाइड नहीं होगा, मलेरिया नहीं होगा, आपको कभी पीलिया नहीं होगा। अगर नीम की दातुन चबाओगे तो कभी पीलिया नहीं हो सकता है, कभी टाइफाइड नहीं होगा, कभी मलेरिया नहीं होगा, मच्छर के काटने का रिएक्शन नहीं होगा। नीम की दातुन चबाने से इतने सारे लाभ आपको प्राप्त होते हैं, क्योंकि वो कड़वाहट ही जहर को मारती है। आज भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत की परम लीला की। भगवान ने गोवर्धन उठाया, पूरे ब्रज की रक्षा की, और फिर भगवान को पता चला कि श्री वृंदावन में भी बहुत बड़ा अपराध और पाप हो रहा है। गायों को मारा जा रहा है और बड़े बड़े राक्षस वहां कंस ने भेज दिए हैं जो विध्वंस उड़ा रहे हैं।
और कोई कालिया नाम का बिसियर सांप आया है जिसने निर्मल जल को अपवित्र कर दिया है, दूषित कर दिया है, जहरीला कर दिया है। एक सांप इतनी पूरे पांडाल की जनता पे भारी पड़ जाएगा अगर वो निकल जाए तो। यहां आप समझ सकते हैं मेरे कहने का अर्थ है कि अगर कोई बुरी गंदी आवाज का प्राणी, बुरे वचन का प्राणी, जिसके वचनों में गंदगी है, विष है, एक व्यक्ति 100 अच्छे आदमी पे भारी रहता है। क्योंकि 100 लोग ऐसे हैं जो अच्छा ही बोलना चाहते हैं, अच्छा सुनना चाहते हैं, बुरा न बोलना चाहते हैं न सुनना चाहते हैं। एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी मुंह पे लगाम नहीं है, वो इतने लोगों को तकलीफ में डाल सकता है, परेशान कर सकता है। एक काला सांप आ जाए पांडाल में तो सबको भगदड़ कर देगा थोड़ी देर के लिए, भले ही फिर लोग उसे मिल करके कुचल दें, मार दें, कुछ भी कर देंगे, वो जिंदा तो छोड़ेंगे नहीं, पर एक बार तो वो तकलीफ पैदा कर देगा, डरा देगा, भगा देगा। पूरी यमुना के जल को कहते हैं उसने अपवित्र किया। वृंदावन का दायरा यमुना जी का अपवित्र कर दिया कालिया। वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में जब जाएंगे तो वो स्थान है कालिया दह, जहां कालिया का दहन किया गया। उस स्थान को नाम से सर्जित कर दिया, ये कालिया दहन। भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य अब पूरा हो रहा है अवतार लेने का। ब्रज में अवतार लेने के पीछे उद्देश्य था कि ब्रज में जितने भी दूषित जहर उगलने वाली शक्तियां हैं उनका मुंह कुचला जाएगा। उसके लिए परमात्मा कृष्ण आए, उन्होंने कंस का मुंह कुचलने का नियोजन किया, पर उसके लिए पहले छोटे छोटे मुंह जो हैं उनको बंद कर रहे हैं परमात्मा कृष्ण, क्योंकि यही उनकी धारणा है। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़त असुर अधम अभिमानी। परमात्मा ने देर नहीं की, श्री गिरधार से, गोवर्धन से वृंदावन की ओर तत्काल बढ़ पड़े और ये निश्चय कर लिया कि सर्वत्र ब्रज को पूजनीय बनाना है तो इन दोषों को मिटाना पड़ेगा। नहीं तो जब ब्रज में, वृंदावन में दोष दिखाई देंगे तो लोग आना बंद कर देंगे। लोग क्यों आएंगे ऐसे वृंदावन में जहां पर दोष हो। भगवान निर्मल कर रहे हैं वृंदावन की छवि को। चलिए वृंदावन में क्या क्या विशेष है उसके लिए श्री वृंदावन चलिए। कहाँ है अपन? वृंदावन में ही है कि कहीं और है? श्री वृंदावन धाम की, श्री किशोरी धाम के वृंदावन नाचे मोर, हाँ मोर, मैं मोर देखने जाऊं। वृंदावन मोर, हो मोर, मैं मोर देखवे। देखिए, अरे हम मोर कह रहे, मोर मकान नहीं कह रहे। आप सब लोग आए हैं ना, नए नए जो आते हैं वो वृंदावन में अलग अलग चीज देखने जाते हैं। वृंदावन में आप सब कुछ देखिए, पर वृंदावन में आके मोर नहीं देखा तो अधूरा यात्रा। मैं मोर देखने जाऊंगी, वृंदावन देखने जाऊंगी। वृंदावन नाचे मोर, हाँ मोर, देखने जाऊंगी।
नाक की नथली पे ओम लिखो मेरी नाक की नथली पे ओम लिखो, मेरी नाक की नथली पे ओम लिखो, मेरी नाक की नथली पे ओम लिखो, मेरे माथे पे राधे श्याम ओ श्याम मैं मोर देखने जाऊं, वृंदावन नाचे मोर ओ मोर मैं मोर देखने जाऊंगी, वृंदावन नाचे मोर हाँ मोर मैं मोर देखने जाऊंगी, 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 वृंदावन नाचे मोर हाँ मोर मैं मोर देखने जाऊंगी, वृंदावन नाचे मोर हाँ मोर मैं मोर देखने जाऊंगी। मेरी चुनरी पे श्यामा ओम लिखो, 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 मेरे लहंगा पे राधे श्याम ओ श्याम मैं मोर देखने जाऊंगी, वृंदावन नाचे मोर हाँ मोर मैं मोर देखने जाऊंगी, वृंदावन नाचे मोर हाँ मोर मैं मोर देखने जाऊंगी, मैं मोर देखने जाऊंगी, मैं मोर देखने जाऊंगी,
पे प्रभु जी ओम लिखो, मेरी जीवा पे प्रभु जी ओम लिखो, मेरी जीवा पे प्रभु जी ओम लिखो, मेरी जीवा पे प्रभु जी ओम लिखो। मेरे मन में राधे श्याम ओ श्याम मैं मोर देखने जाऊंगी, मेरी